मुअज्जिन कहता है, जहाँ अल्लाह की गवाही देता है वहाँ इसकी रिसालत की गवाही देता है। वल्लाह इल्ला दफनन दफना, अल्लाह की कसम, जब तक इसे दफना नहीं दूंगा जब तक चैन से नहीं बैठा। इसी से दुनिया घबराई हुई है। पैगंबर के मिशन को दवाम क्यों है? अल्लाह रे तबाबत पैगंबर का असर तबीब नज़रों से गायब है और उसका मिशन तरक्की करता जा रहा है। पैगंबर, आपको अपनी तबाबत मुबारक हो। जो माहौल आपकी नज़रों के सामने था कि लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, आज भी वही मंजर है। कल माविया घबरा रहा था, आज माविया सिफत लोग घबरा रहे हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हबीब क़ल्ब और तबीब नफ्स होना फ़कत पैगंबर से मखसूस नहीं है, बल्कि जिनको अपने जानशीन के तौर पे आपने छोड़ा है उनमें से हर एक हबीब क़ल्ब और तबीब नफ्स है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हबीब क़ल्ब तबीब नफ्स, कैसी तबाबत, कैसा इलाज, कैसे कैसे लोग खल्क़ किए। सईद इब्ने मुसय्यब फ़क़ीह मदीना, बादशाह वक्त अब्दुल मलिक उनकी बेटी से खासगारी का पैगाम भेजता है, आप इनकार कर देते हैं जाके कि मुझे ये खासगारी मंजूर नहीं है। शाहिद आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। वही सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मदीने में कहत पड़ गया, लोग दुआएं कर रहे हैं, पूरा मदीना मदीने के बाहर है, सहरा में जंगल में जलती रेती पे सजदे हो रहे हैं, कोई असर नहीं। बारिश को ना होना था ना हुई। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में, मैंने इतने में देखा कि एक सियाफाम गुलाम आया, उसने जलती रेती पे अपनी पेशानी को रखा। ए अल्लाह, तेरा अब्द ज़लील तुझसे यह तकाजा करता है कि हम पे बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। अभी रो रहा था कि बारिश आने लगी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने उसका ताक़ुब किया, ये कौन है, किस पाकीज़गी का मालिक है ये ग़ुलाम। मैं पीछे पीछे चला तो क्या देखा, वो मेरे इमाम के दौलत कदे में दाखिल होता है, सरकार अली इब्नुल हुसैन के घर में। मैंने देख लिया कि ये मौला का ग़ुलाम है। अपने मौला की खिदमत में बाद में गया और कहा, मौला मैं एक तोहफ़ा आपसे लेना चाहता हूँ। कि क्या? कि आपके ग़ुलामों में से मुझे एक ग़ुलाम चाहिए, मैं नाम तो नहीं जानता, आप सारे ग़ुलामों को बुलाइए। मौला ने अपने सब ग़ुलामों को बुलाया। उसने एक एक के चेहरे को देखा कि मौला नहीं, इनमें तो कोई नहीं है। मौला ने फरमाया खादिम से, कौन ग़ुलाम है जो मेरी बज़्म में हाजिर नहीं है? कि मौला, वो जो घोड़ों के अस्तबल की देखभाली करता है। मौला ने उसे बुलाया। सईद इब्ने मुसय्यब ने देखा, कहाँ मौला, यही वो अब्द खुदा है, इसे मुझे इनायत कर दीजिए। जैसे ग़ुलाम ने ये सुना, रोने लगा कि मुझे मेरे मौला से जुदा न करना, वरना मैं मर जाऊंगा। सईद इब्ने मुसय्यब ने तबाबत का असर देखा है, ये मोहब्बत का असर है। मौला से जुदा न करना, कोई और चीज़ मांग ले मैं मर जाऊंगा, मैं अपने मौला से जुदा नहीं हो सकता। ये हबीब क़ल्ब। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, मैं तो चला आया, लेकिन देखा अस्तबल में जाके ये ग़ुलाम सजदा कर रहा है। और कुछ देर के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पैगाम आया कि सईद, उस ग़ुलाम के तशिए जनाजा में शिरकत करो। तबीब नफ्स, हबीब क़ल्ब। हम जिसे हबीब क़ल्ब कह के पुकारें, हबीब कह के पुकारें, तो हमारा हबीब कह के पुकारना और है, लेकिन अगर हुसैन किसी को हबीब कह के पुकारे, उसकी अज़मत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। करबला का हर शहीद हबीब था, और ऐसा हबीब
कि उनकी मोहब्बत शुहदाए करबला की मोहब्बत के इमामों के दिलों में पाई जाती है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गुलाब कहता है, मौला करबला के शहीदों को कब तक रोइएगा? मेरे मौला ने रोते हुए फरमाया, गुलाम तूने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, जिंदा था, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। हाय मेरा तो भरा घर करबला के मैदान में लुट गया। शुहदाए करबला हबीबुल आइम्मा है। अहद हर इमाम ने नजराना अकीदत पेश किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए मदीना जाने के बाद हर मदीने का मंजर करबला में तब्दील हो गया। कोई छोटा सा बच्चा सामने आता था, अली असगर की याद, किसी जवान को देखा, हाय मेरा भैया अली अकबर। किसी भतीजे ने किसी को चचा कह के पूरा, हाय मेरा चचा अब्बास। बाजार मदीना का रुख किया, कस्साब मदीना को देखा, गोश्त ज़िबा करना चाहता है। पूछा, भाई क्या करना चाहते हो? मौला गोश्त ज़िबा करना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मुसलमानाने मदीना को हलाल गोश्त फराहम कर सकूं। भाई मैं ज़िबा करने से मना नहीं करता, लेकिन ज़िबा करने से पहले इसे पानी जरूर पिला लेना। उसने कहा, मौला हम मदीने के कस्साबों का दस्तूर है, किसी जानवर को पानी